गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 13 मिर्च का मज़ा। तो बच्चों, हिंदी किताब में अब ये आपका 13 पाठ है और 12 पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज ये जो कहानी हम सुनेंगे बच्चों, वो बहुत ही अच्छी है, सब ध्यान से सुनना। अच्छा, ये बताओ, मिर्च आपने देखी है? हाँ, सबने देखी है ना। मिर्च किस किस रंग की होती है? हाँ, लाल और हरे रंग की होती है। और उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है कि तीखा होता है? तीखा होता है ना। अधिकतर बच्चे मिर्च नहीं खाते क्योंकि उन्हें खाने से क्या लगता है? तीखा लगता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो काबुली वाला जो है एक आदमी है और उसने मिर्च को देखा। शायद उसने पहली बार देखा था मिर्च को। उसको लगा कि ये कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, जरूर यह मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसके लाल रंग से वो भ्रम में आ गया। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। तो यहाँ पर उसने जल्दी से एक चवन्नी निकाली और अपनी झोली फैला के जो कुंजड़िन जो कि बेचने वाली थी उससे कहा, उसको समझाया कि मुझे जल्दी से ये जो तुम बेच रही हो अच्छी अच्छी पतली पतली खाने के लिए दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। अब कुंजड़िन को ये नहीं पता था कि काबुली वाले को ये पता ही नहीं है कि मिर्च है। इसीलिए उसने कहा कि ये से तो सब लोग खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाकर, लगा चबाने मिर्च बैठ के नदी किनारे जाके। अब उसको लगा, अरे ये तो बड़ी सस्ती है, हाँ, और लगता है ये तो फायदे का हो गया, अब मैं इसे पेट भर के खाऊंगा। और बड़ा खुश होके वो कहाँ बैठकर उसको लगा चबाने? नदी के किनारे बैठ के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ भर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया। और क्या हुआ मिर्च से? जैसे ही उसने मिर्च चबाया तो जीभ में क्या लगा उसके? तीखा तीखा लगा, और सारा मुंह उसका क्या हो गया? जलने लगा। जलने का मतलब ये नहीं कि आग से जलने लगा, यानी तीखेपन से जलने लगा, और उसकी आंखों में पानी भरा। जब हमें तीखा लगता है तो ऐसा ही होता है ना। अब सोचो, वो तो मिर्ची खा रहा था सीधी, और वो भी तीखी, तो उसका क्या हुआ होगा। पर काबुली का मर्द लाल धीमी धीमी से चीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की धीमी छीमी को सिसियाते। तो यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, उसको तीखा भी लगा, लेकिन उसने फिर भी, काबुली वाले ने उसको खाना बंद नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि अरे इसमें तो मेरा पैसा लगा हुआ है ना। रोता रहा आंसुओं से, लेकिन उसको खाता रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो यहाँ पर वहाँ पे एक सिपाही आ गया। उसने काबुली वाले को मना किया कि अरे बेवकूफ़, ये क्यों खा रहा है। उसके कहने का मतलब ये था इतना तीखा तीखा और रोए जा रहा है। लेकिन उसने काबुली वाले को तो समझ ही में नहीं आया। उसने कहा कि जा सिपाही अपने रास्ते पर, मैं खा रहा हूँ पैसा। यानी कि वो मिर्ची नहीं, उसे लग रहा था मेरा पैसा जो गया है वो उसके बदले में मैं मिर्ची खाऊंगा, क्योंकि इस पे मेरा पैसा लगा है ना। और इस कहानी को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और बच्चों बताइए कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी कहानी, है ना। तो इस कहानी को सुनिएगा, इससे संबंधित वर्क जो भी है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।